महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। इस अध्याय के 24वें श्लोक से चर्चा कर रहे हैं। उससे पहले अम, श्री श्रीधर स्वामी की जो टीका है उसको भी थोड़ा सा देखते हैं और साथ में एक ठीक। साथ साथ बाकी जो आचार्य हैं उनकी जो टीकाएं हैं उस पर भी थोड़ा सा नजर डालते हुए हम चल रहे हैं। तो यहाँ श्लोक में नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिनी, ये थोड़े से पहले श्लोकों का तो 22 श्लोक तक हमने पढ़ लिया था श्रीधर स्वामी की भी टीका। तो उससे आगे हम कर रहे हैं। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म स्थान कमल उत्पन्न है, ऐसे भगवान को नमस्कार। कमल की माला धारण करने वाले भगवान को नमस्कार। कमल के समान मनोहर नेत्र वाले भगवान को नमस्कार। और कमल के समान कोमल चरणों वाले आप श्री भगवान को नमस्कार। तो इसकी टीका में कहते हैं, पंकजम नाभौ यस्य पंकजानां मालास्ति यस्य, पंकजवत् प्रसन्ने नेत्रे यस्य, पंकजांकित अंघ्रि यस्य तस्मै। नाभि में कमल और ऐसे भगवान को नमस्कार है जिनके चरणों में कमल का चिन्ह बना हुआ है। भगवान के चरणों में जो अलग अलग चिन्ह हैं, उस पर थोड़ा सा एक बार नजर डालते हैं। यहाँ पर ये वर्णन आया है तो इसलिए भगवान के चरणों में टोटल 19 चिन्ह हैं। और इन 19 चिन्हों में
एक एक अलग अलग चीजों को दर्शाता है। तो अलग अलग चरण चिन्हों को थोड़ा सा देखेंगे। भगवान कृष्ण के, मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, आप इसको देखिएगा। भगवान कृष्ण के चरण चिन्हों में क्या है? आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये भगवान कृष्ण का चरण चिन्ह, ये बीच वाला है, जिसमें 9 चीजें हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। एक मिनट में इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। तो ये है भगवान के चरण। तो इन चरणों का थोड़ा सा हम लोग मेडिटेशन करते हैं। क्या क्या इन चरणों में है, और हम ये क्या सिग्निफाई करते हैं। यहाँ कुंती महारानी भगवान के चरणों के बारे में कहती हैं कि भगवान के चरणों में कमल बना हुआ है। तो आपने अभी देखा एक कमल बना हुआ है भगवान के चरणों में। तो श्रीधर स्वामी पंकज आंघ्री भगवान को कह रहे हैं, क्योंकि ये चरणों में ये बने हुए हैं। तो श्रीमद् भागवतम में कई जगहों पर भगवान के चरणों का उल्लेख है। कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में ये कह रही हैं। एक और जहां जहां भी भगवान चलते थे, उस धूल पर ये सारे जो चिन्ह थे, इसके निशान पड़ जाते थे। लेकिन भगवान अपने भक्तों का जो चरण चिन्ह है, चरण है, उसको अपने चरणों से श्रेष्ठ मानते हैं। और एक दिन सुदामा को लौटते समय साधन इसीलिए नहीं देते हैं कोई, पैदल जाएगा तो द्वारका शुद्ध हो जाएगा। तो ये भगवान के चरणों का उल्लेख फिर श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में
इसका उल्लेख आता है जब भगवान कृष्ण और बलराम चल रहे होते हैं, गोपियां भी उनके चरण चिन्हों को ही देख करके उनका पीछा पीछा करती हैं। अक्रूर जब भगवान कृष्ण के चरण चिन्हों को देखते हैं तो वो उसी धूल में, वृंदावन की धूल में लोट पोट होने लगते हैं। और भील, कोल भील जो स्त्रियां हैं उनका वर्णन आता है कि जो एबॉरिजिन, हाँ, जो स्त्रियां हैं उनके जो वासना है हृदय में, भगवान के चरणों की धूल को अपने छाती पर लगा करके वो वासना जो है उनकी चली जाती है। तो हमने भगवान के चरण के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं हम। अब एक एक मार्ग जो है चरण में उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो मार्ग हम देखते हैं, भगवान के चरणों में एक जौ है। जौ जो है वो समृद्धि को दर्शाता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों के संग में रहता है, उनके चरण कमलों में भगवान के भक्त रहते हैं, और जो हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है, वो समृद्धि को प्राप्त होता है। The devotees receive all the opulences. तो ये तीन चीजें दर्शाता है। एक तो ये समृद्धि मिलती है भगवान के चरणों में, इसको निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, तो भगवान नित्यानंद प्रभु का जो चरण है वहां पर एक शांति मिलती है। गुरुदेव के चरणों में शांति मिलती है। मन उद्विग्न होता है लेकिन गुरुदेव के चरणों में शांति मिलती है। जब गुरु से बात करते हैं, अपने स्पिरिचुअल गाइड से बात करते हैं, तो हमारे मन में बहुत कुछ चल रहा होता है, वो सब शांत हो जाता है। फिर वो कह रहे हैं जिस प्रकार से जौ बहुत सारे जीवों के लिए भोजन का माध्यम है, उस तरह से भगवान के जो चरण हैं वो भी बहुत सारे जीवों के लिए पोषण है। फिर भगवान के चरणों में चक्र है। तो ये चक्र ये दर्शाता है कि भगवान के चरणों में या भगवान के आदेशों का जो पालन करता है, उनकी सेवा करता है, ये तेज तत्व का द्योतक है। और ये बताता है कि काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य, इसको जो कि दुश्मन है उनके भक्तों के, उनको ये जो अस्त्र है ये काट देता है। तो भगवान के चरणों की सेवा से ये सारे जो दुश्मन है, काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य, ये नष्ट हो जाते हैं।
ये भी दर्शाता है कि भगवान के चक्र का जो तेज है, उससे किसी के पाप का अंधकार जो उसके जीवन में है वो सब नष्ट हो जाता है। ये है बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं वैसे तो, सारे पाप नष्ट होने की बात हो रही है। और ये बहुत ही सुंदरता है हमारे शास्त्रों की कि अ, वो हमेशा मुख्य चीज पर ही हमारा ध्यान लेके जाते हैं, ना कि इधर उधर की चीजों पर। तो वो ये कर्म फल पर कार्य कर रहे हैं जिसकी वजह से संसार में सब कुछ हो रहा है। अब लोगों को कर्म का सिद्धांत नहीं पता है, तो कुछ हो जाता है तो वो कहते हैं कि ये ऐसे हो गया हमारे साथ। फिर कुछ हो जाता है तो कहते हैं ये तो हमारे साथ ऐसे हो गया। अब एक ऊर्ध्व रेखा है भगवान के चरणों में। ये बताते हैं कि जो लोग भगवान के चरणों को आश्रय लेकर के जीते हैं, वो ऊंचे स्थानों पर जाएंगे, मतलब भगवान के धाम जाएंगे। तो ये दर्शाता है कि ऐसे लोगों को ये शक नहीं करना चाहिए, पता नहीं भगवान का आश्रय मिलेगा कि नहीं, भगवान के धाम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये भी दर्शाता है ये चरण कि उनके चरणों का जो रास्ता है, भगवान के चरणों का, वो सीधा सरल है। उसमें बाहरी उपाधियों से रहित होकर अगर ये कोई व्यक्ति करता है, प्रयास करता है, तो उसे विशेष फल प्राप्त होता है। और ये भी दिखाता है, ये लाइन जो है, ऊर्ध्व रेखा जो है, वो ये दिखाती है कि कितना भी नीचे कोई व्यक्ति है, अगर वो कितना भी घृणित स्तर पर है, अगर वो फिर भी भगवान का भजन करता है, भगवान के चरणों के शरण ग्रहण करता है, तो वो सबसे ऊंचे लोग गोलोक वृंदावन तक जा सकते। फिर पद्म या कमल है, ये दर्शाता है कि लक्ष्मी देवी हमेशा वहां पर सेवा के लिए विद्यमान रहती है। ये दर्शाता है कि एक ये जो फूल है, और चरण में भगवान के भक्त भी हैं, तो ये जो फूल है, ये भक्त क्या करते हैं, इसी चरण कमल पे मंडराते रहते हैं। और इनको, ये जो चरण है, ये भगवान के चरणों को देख करके इनके मन में और अधिक लालसा जागृत होती है इन चरणों को प्राप्त करने की। तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी वस्तु है भगवान के चरण, और इन सब के बारे में बात करना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा चीज है। लेकिन अगर कभी किसी जन्म में ये हम दर्शन कर पाए वास्तव में भगवान के चरणों के, तो हमारा बड़ा सौभाग्य होगा। शायद कभी गुरुदेव को प्रसन्न करके, खैर प्रसन्न करके वाला तो हम नहीं सोच सकते, हम तो पहले कपट रहित होकर के भगवान की गुरु प्रतिनिधि, जो गुरु हैं, उनकी सेवा तो कर सके। तो कम से कम कपट रहित करके जब हम सेवा करेंगे, तो शायद हमको ये सब रस प्राप्त होगा जो भगवान के चरणों में निहित है। ये भी दर्शाता है कि इनके चरण इतने, वो कमल के जैसे ही बहुत सॉफ्ट,
और उनके चरणों को देख करके आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कमल कोई खिला हुआ है। फिर उसके बाद अंकुश एक है। ये अपने भक्तों के मन रूपी हाथी को कंट्रोल में लेके आता है। भगवान के चरणों की सेवा जो है उन्हें सही रास्ते पे बार बार लेके आ जाती है। भगवान का भक्त कभी कभी गलत रास्ते पे हो सकता है, चला भी जाए, पर वो फिर से पुनः सही रास्ते पे आ जाता है। ये भी दर्शाता है कि जो इनके चरणों में लगते हैं, भगवान की सेवा में लगते हैं, वो ऐसे हो जाते हैं जैसे सारे हाथियों के ऊपर एक महंत महौत होता है। और उस तरह से वो इन सब लोगों में सुपीरियर हो जाता है जो व्यक्ति भगवान के चरण का आश्रय लेता है। फिर एक ध्वजा है भगवान के पाँव में, वो सारे भय से सुरक्षा प्रदान करती है। वज्र भी भगवान के चरणों में है और भक्तों के कर्म फलों को नष्ट करके करने में ये जो वज्र है ये इसको इसका द्योतक है कि भक्तों के कर्म फल को नष्ट कर देते हैं भगवान। ये भी दिखाता है कि जो व्यक्ति भगवान के चरणों की सेवा आरंभ भी करता है वो व्यक्ति इंद्र के समान हो जाता है। और ये वज्र का साइन ये भी दिखाता है कि वज्रनाभ जी ने आगे चलकर सारे मंदिरों का फिर से पुनः निर्माण करवा करके सारे मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया है। और भगवान की जो संस्कृति लुप्त हो गई थी, जो लीला स्थलियां लुप्त हो गई थी, जो उत्सव लुप्त हो गए थे, उन सब का उद्धार किया है। एक छतरी है, वो ये दर्शाती है कि भगवान के भक्त जो भगवान के चरणों में रहते हैं वो भौतिक दुखों से छतरी के द्वारा वो बच जाते हैं। ये गोवर्धन उठाने वाली लीला को भी दर्शाती है। और ये भी दर्शाती है कि जैसे बड़े बड़े महाराज लोग होते हैं, वैसे ही जो भी भगवान के चरणों में आता है वो इस चरणों के आश्रय को प्राप्त करता है, जैसे महाराज लोग बड़े बड़े प्राप्त करते हैं। फिर एक अष्टकोण है भगवान के चरणों में, जो ये दर्शाता है कि आठों दिशाओं से उसकी रक्षा होगी जो भगवान के चरणों को अपना आश्रय बनाएगा। और कोई ऐसी चीज नहीं है जो आठों दिशाओं में है और भगवान के भक्त उसे नहीं प्राप्त कर सकते, ये भी इससे पता चलता है। और ये भी दर्शाता है कि अष्ट सिद्धियां जो हैं वो सब भगवान के भक्तों के पास स्वतः ही विद्यमान रहती हैं और सेवा करने से वो सब प्राप्त हो ही जाती। फिर एक स्वास्तिक है, वो ये कहता है कि भगवान के चरणों में स्वास्तिक का चिन्ह है कि उनके साथ अशुभ नहीं हो सकता जो भगवान के चरणों की शरण ग्रहण किए। फिर एक जम्बू फल है,
वो ये दर्शाता है कि जम्बू द्वीप के लोगों को क्या आश्रय, वास्तविक पूजनीय आश्रय भगवान कृष्ण है। फिर उनके, ये तो दाएं पैर का हो गया, बाएं पैर में शंख है, आकाश है, तो शंख है, वो भी दुखों से दूर करने के लिए शंख का चिन्ह है वहां पर। जिस प्रकार से आरती के समय हम शंख से जल अर्पित करते हैं, तरह से भगवान के जो चरण है वो अपने भक्तों को संतुष्टि प्रदान करते हैं। और ये शंख ये भी बताता है कि अंत में जयस्तु पांडु पुत्राणाम ये शाम पक्षे जनार्दन, अंत में भगवान के भक्तों की ही जीत होती है। फिर उसके बाद अंबर या आकाश, जो शंख है फिर आकाश है। हम्म तो वो कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है, दो सर्कल बने हुए हैं, इसका मतलब ये है कि इनको कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है, भगवान के चरणों को कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है। एक धनुष है वहां पे। ये भी आश्रय के लिए, सुरक्षा के लिए होता है, भक्तों को परेशानियों से निकालने के लिए। ये भी दर्शाता है कि जो लोग, धनुष ये दर्शाता है कि जो लोग, भौतिक संसार ने जिनको बेवकूफ बना दिया है, वो सब भक्तों को देख करके, भग मंदिर को देख करके ऐसे खड़े रहते, ना प्रणाम करते ना कुछ करते, और इस वजह से वो भजन में नहीं आ पाते, क्योंकि उनकी सुकृति ही नहीं होती, आ पाती। फिर एक गोश पद है। गोश पद का मतलब है कि काफ के फुटप्रिंट, मतलब बछड़े के पाँव का निशान है। तो ये संसार उनके लिए, जो भी भगवान की शरण ग्रहण करते हैं उनके लिए एक गो गोश पद के बराबर हो जाता है ये संसार, भौतिक संसार। फिर त्रिकोण है, वो तीन जो त्रिताप है उससे मुक्ति दिलाने वाला ये चरण है, ऐसा बता रहे। कि उनकी तीन, ये भी दर्शाता है कि उनकी तीन शक्तियां हैं, श्री भू नील, और जो कि उनके दासियों के रूप में है। और तीन लोकों को उन्होंने जीत लिया था, उसका भी, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेशों को नष्ट करने वाला भी, और भक्ति ज्ञान और वैराग्य, तीनों ही प्रकार से शुरू की जा सकती है और अंत में भक्ति के द्वारा ही किसी को प्राप्त होता है। तो ये तीनों को भी दर्शाती है। और साथ में ये तीन ही जगह पर ये रहते हैं, द्वारका मथुरा वृंदावन, द्वारका मथुरा वृंदावन, इनको छोड़ के वो कहीं नहीं जाते भगवान। तो ये द्वारका मथुरा और वृंदावन।
इसलिए त्रिकोण बना। और ये भी दर्शाता है कि कोई व्यक्ति अगर असुर है, सुर है या नर है, तीनों को ही भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ये त्रिकोण ये भी दर्शाता है कि शिव जी अपनी तीनों आंखों से इनके ही चरणों का ध्यान करते हैं। फिर एक कलश है, सोने का कलश। तो ये कहते हैं कि जो भगवान की कथा रूपी अमृत कलश है, उसको जो समर्पित भक्त है वो आनंद ले सकते हैं। अर्ध चंद्र है, जो कि ये दिखाता है कि जो भी कोई इच्छाएं हैं भक्तों की, आधी भी इच्छा है, वो सब पूरी करते हैं भगवान। और ये दर्शाता है कि जो बड़े बड़े देवी देवता जिस चंद्र को अपने माथे पे धारण करते हैं, मैं उसको अपने चरणों में धारण करता हूँ। इस तरह से उनका जो सर है मेरे चरणों में है सबका। और ये भी ये दर्शाता है कि जैसे आधा जो चंद्रमा होता है वो धीरे 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 बड़ा होता है, उस तरह से भगवान की जो लीलाओं का जो आनंद है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और अंतिम जो मार्ग है वो है मत्स्य काम, फिश। तो ये कहते हैं कि भगवान के चरण और भगवान की सेवा एक प्रकार से जल है, जो जीव रूपी मछली है उसको और किसी से संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसीलिए भगवान का जो भजन है, भक्ति है, हरिनाम कीर्तन इत्यादि है, वो ही मुख्य चीज है किसी जिससे हम अ, वास्तविक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अ, तो यहाँ पर मत्स्य ये बताया गया है कि सरेंडर डिवोटीज कैनॉट लिव विदाउट डायरेक्टली एसोसिएटिंग विद हिज फीट। तो उनको जल चाहिए ही चाहिए, तो भगवान को समर्पित भक्त हैं। ठीक है, तो ये स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण और गर्ग संहिता में ये वर्णन, मार्क्स ऑन द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, राधा रानी। और ये भी समझना चाहिए कि जिस तरह से आप देख रहे हैं, हम्म, भगवान बहुत महान है, ऐसा पाँव कहाँ मिलेगा। हमारे पाँव देखो कैसे पाँव हैं। इसलिए अपने को भगवान नहीं कहना चाहिए। यदि कोई कहता है कि मैं कल की अवतार हूँ या मैं ही, तो उनको देखना चाहिए कि वो जहाँ चल के आए हैं वहां पर क्या निशान पड़ा हुआ है। ये सब 19 निशान गिन के तब उनको बोल सकते हैं कि ये भगवान। ठीक है, तो अभी चरण चिन्हों के बारे में हमने चर्चा आज किया। भगवान के चरण चिन्हों में क्या क्या विद्यमान है। तो कुंती महारानी इसको ये कह रही हैं कि अ, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। भगवान के चरणों में क्या है उसको थोड़ा सा डिटेल में हमने चर्चा किया, और इससे आगे अब चर्चा करेंगे कल। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से इसको श्रवण कीजिए और अपने जीवन में उतारिए कि किस प्रकार से ये जो भगवान के चरण हैं, ऐसे व्यक्ति को हम छोड़ के आ गए और यहाँ इस भौतिक संसार में आकर के ये झगड़ा कर रहे हैं कि दूध वाला हमारा पानी मिलाता है। अभी आज वो कोई न्यूज में भी आया, और हमने तो न्यूज नहीं देखा, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि पहलगांव कोई जगह है जहाँ पर ये मार दिए गए कुछ लोग। और तो ये सारा कुछ एक्चुअली हम लोगों के सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर है, पहली चीज।
हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं, उन सब के लिए श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं। हम वहां जा नहीं सकते हैं, हम इलीगल तरीके से नहीं जा सकते, हमें क्षमता नहीं है। आक्रोश रैली इत्यादि हो रही है, कल यहाँ पे भी होगी, हमें बुलाया गया है। तो उसमें सब लोग जाते हैं, लेकिन कैंडल लाइट वगैरह जलाते हैं। पर समस्या को सॉल्व करने का, जड़ से सॉल्व करने का तरीका एक ही है कि हम भगवान का भजन करें, भगवान के धाम चले जाएं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर टेररिज्म की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां पर भी देखेंगे कि कष्ट वहां पर भी विद्यमान है। इनफैक्ट पाकिस्तान में खुद आप देखेंगे कि कोई आतंकवाद नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आपस में लड़ते हैं, आतंकवादी नहीं लड़ते, वो आपस में ही लड़के एक दूसरे को मारते हैं। तो थोड़ा बहुत आजकल स्टार्ट हुआ है अफगानिस्तान वगैरह की तरफ से। परिस्थितियों को समझना चाहिए। बहुत दर्दनाक हुआ, ये बात सही है। किसी से उसका धर्म पूछ करके मारना ये बहुत गलत है। और लेकिन हम भले मजे तो ले सकते हैं कि कड़ी निंदा करो, ये सब करो, वो सब करो। एक हम ये कर सकते हैं कि वोट सही व्यक्ति को दें जो कि इस तरह की चीज को। लेकिन कई बार पॉलिटिक्स जो है वो इसीलिए ही होती है। पॉलिटिक्स करने वाले लोग इसमें बहुत सारे इन्वॉल्व भी होते हैं। और सच मानिए कितना भी प्रयास कर लीजिए, ये भौतिक संसार दुखालय ही है। ये दुखालयम ही है। यहाँ पे सुखी होने का कोई अदरवाइज तरीका नहीं। तो इसलिए कर्तव्य बोध से जो भी जीवन बचा है उसमें खूब भजन करिए, भगवान की सेवा कीजिए। ऐसा करिए कि जिससे भगवान का ही स्मरण आए। और पाकिस्तान और टेररिज्म की जहाँ तक बात है, अगर आप इस रोल में हैं या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप अपने, जैसे पिटिशन लोग साइन कर रहे हैं, तो यही सारी चीजें बहुत कायरतापूर्ण चीजें हैं वैसे तो। एक बार मॉल रोड पे मैं शिमला में कीर्तन कर रहा था, तो एक रिपोर्टर ने मुझसे पूछा था कि कैसा लग रहा है, राम मंदिर बन गया। तो मैंने कहा कि कितने आश्चर्य की बात है, हिंदुस्तान में रह करके राम जी के मंदिर को बनाने के लिए इतने साल लग गए। ये तो शर्म की बात है मुझे। तो बात सही है, हम लोग इस समय इस देश में हैं, भारत देश में। और इस शरीर को से संबंध है इस समाज का। शरीर के पोषण के लिए समाज से ही जो संरचना है उसी से हम सब कुछ लेते हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है, लेकिन हमारा जो प्रभाव क्षेत्र है वो हमको निर्धारित करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा वास्तविक प्रभाव क्षेत्र है उसमें हमको खूब कार्य करना चाहिए, ताकि हम कुछ इम्पैक्ट ला सकें। और उस प्लान को बना करके उसमें एक छोटी कड़ी रोज करने से ये होता है। ऐसे नहीं कर सकते कि केवल एक दिन हम जोश में आ गए और फिर उसके बाद फिर जोश ठंडा हो गया। और कृष्ण भावनामृत को फैलाना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और धीरे धीरे जम्मू एंड कश्मीर को भी, श्रीनगर में हमारा मंदिर है और इस्कॉन मंदिर है, तो धीरे धीरे सबको भक्त बनाना ही एक सोल्यूशन। ठीक है। Hare तो Krishna. अब हरे कृष्ण। Prabhuji, like after I could not sleep the whole night after that incident was there. And then I was thinking, how can a person be so heartless, ready to take anyone's life? Then afterwards, then I thought, should not take these things too much to the heart because these acts of terrorism has been going on for the ages. And we see just because So of the we can take everything, even for devotees. These things will go at heart, and we see it, and we are so moved. But the problem is that still, what efforts can we do? What is our circle of influence? Second thing is, one of the things which we can do is to pray. मैं भी बहुत बार ऐसा देखता हूँ, ऐसा अब जैसे मॉन्क के लाइफ में हूँ,
बहुत सारा गलत गलत होता हुआ देखता हूँ। कुछ जगहों पे मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ जगहों पे मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनको बचाना। मैं माला कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, जो सेवाएं हैं हम कर रहे हैं। आप कृपया बचाइएगा मुझे, इस बच्चे को बचाइएगा, ये बिटिया को बचाइएगा। तो यही कर लेता हूँ कि हम। And probably because of the internet and a very active media also, that we get directly into. हाँ, इसमें कई बार लेकिन बहुत सारी चीजों में पॉलिटिकल चीजें भी होती हैं। बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वीडियोस वगैरह बनाते हैं, चीजें हम जानते नहीं हैं। मैं इंटरनली रहा हूँ इन चीजों में, मैंने जानता हूँ मैं। बहुत सारी चीजें जो हम देखते हैं वो हमें हमारे ही लोग करवा रहे होते हैं। तो ऐसा भी कई बार होता है। इसमें तो हम ये नहीं कह सकते पहलगांव में, और हम नहीं जानते क्या है। लेकिन मेरा यही कहने का मतलब है कि मेरा कर्तव्य क्या है इस परिस्थिति में। एक तो मैं एक जिम्मेदार नागरिक के जैसे वोटिंग के दिन मैं वोट देने जाऊंगा। और मैं खुद भी देखते आप, मैंने बताया था मैं जाता हूँ घर पे वोटिंग के दिन, वहां वोट दे के आते हैं। फिर जो भी हमारा जो दायित्व है, हम जितना भी इस अवेयरनेस को फैलाने का प्रयास करते हैं वो भी ठीक है। पर यही है कि इस संसार में फिर भी कष्ट खत्म नहीं होते। मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ अलग अलग प्रकार से कष्ट आते हैं। इस भौतिक संसार से निकल जाएं तभी ठीक है, नहीं तो यहाँ पर संसार में रहने पर कष्ट अलग अलग प्रकार के आते ही रहते हैं। दुख तो बहुत होता है। तो मैं भक्तों के लिए पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ ताकि आपको भी ये लगे कि हाँ ये बात सही है, और आप हृदय से प्रार्थना कीजिए उस उन सारे 27 जो लोग हैं और जो जिनकी मृत्यु हो गई, और भी जो 27-28 लोग हैं जो कि घायल हुए हैं। तो विद द टोटल ऑफ, ये जिस तरह से पूछा गया है इसमें बीजेपी और कांग्रेस ये तो है ही है, उसमें इंसानियत भी नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि जिन कंट्रीज में पाकिस्तान और ये टेररिज्म नहीं है, कष्ट वहां पे भी होता है। वहां पे भी अलग अलग प्रकार के कष्ट हैं। बहुत टेंशन की लाइफ लोग जीते हैं वहां पर। अलग प्रकार के टेंशन से इस दुनिया ही ऐसे ही बनी है, इसमें सब सब प्रकार के टेंशन होते ही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो अभी हमारे सामाजिक कर्तव्य हैं या जो है वो नहीं करेंगे। गाड़ी आपको लगानी है तो जहाँ पार्किंग है वहीं पर लगाना है, ये सब ठीक है। लेकिन अब हमारा कितना कर्तव्य है और कितना आवश्यक है, उतना करके फिर हम समय निकालते हैं। और फिर अगर जो भी एक्स्ट्रा भजन करना चाहिए या इस तरह का, क्योंकि हम कुछ कर्म करना चाहिए हमें, तो अपने स्तर पर मैं क्या कर सकता हूँ वो करना बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है। Prabhuji, आप like सब how the people, they get communal bias to the communalism, and they want their religion only to